के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने सुबह विवाह और उसके उपरांत ग्रस्त और उसके बाद सदग्रस्त के बारे में बताया। महाराज श्री, मैं विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ कि विवाह का महत्व क्या है और उद्देश्य क्या है, और जैन परंपरा के अनुसार विवाह की विधि क्या है, इस विधि से किए गए विवाह का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। और महाराज जी, आजकल ये बहुओं का सौभाग्य है कि सास ससुर बहुओं को बेटी बना के लाते हैं, पर महाराज जी जो मर्यादा पहले आँखों की या वस्त्रों की थी वह क्या रूढ़ी थी? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। विवाह का स्वरूप क्या, उद्देश्य क्या, विधि क्या, है ना। और आपने पूछा है कि बेटी बनाकर किसी को लाना कहाँ तक उचित है। देखिए, सबसे पहले विवाह एक बड़ा पवित्र सामाजिक संस्कार, एक ऐसा संस्कार जो सब प्रकार की सामाजिक मर्यादाओं की सुरक्षा करता है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिस बंधन में बंध जाने के बाद व्यक्ति अपने पति या पत्नी तक सीमित रहता है और अपने पत्नी या पति के अतिरिक्त संसार के हर स्त्री पुरुष के प्रति उसके संबंध पवित्रता के संबंध बन जाते हैं, जो हमारे जीवन में दृष्टि की पवित्रता को प्रकट करता है। ये एक आध्यात्मिक दृष्टि देता है या जीवन की एक मर्यादा को सुनिश्चित करता है, वह विवाह की विधि। इसलिए हमारे यहाँ विवाह करके किसी एक के साथ अपना जीवन बिताने का तो विधान है, पर विवाह के बिना पशुओं की तरह स्वैर आचरण करने का कोई विधान नहीं है। इसलिए विवाह को सामाजिक मर्यादाओं की सुरक्षा का आधार मानना चाहिए। दूसरा, विवाह वंश वृद्धि का मूल हेतु समझना चाहिए। आपने पूछा है विवाह का उद्देश्य क्या है। जैन शास्त्रों में विवाह के 3 उद्देश्य बताए। सबसे पहला धर्म संपत्ति, दूसरा प्रजा उत्पत्ति और तीसरा है रति। सबसे पहला है विवाह का उद्देश्य धर्म संपत्ति, यानी धर्म की प्राप्ति। भारत में विवाह को धर्म विवाह की संज्ञा दी गई। क्या बोलते हैं? धर्म विवाह। इसका मतलब क्या? विवाह धर्म विवाह क्यों? क्योंकि विवाह होने के बाद पत्नी अपना पत्नी धर्म निभाती है और पति अपना पति धर्म निभाते हैं, इसलिए विवाह का नाम धर्म विवाह है। यानी विवाह के बंधन में बंधते ही यौन सदाचार प्रकट होता है, यही सबसे बड़ा धर्म है। फिर विवाह के बंधन में बंधने के बाद व्यक्ति धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बना करके जीने का आदि और अभ्यासी बनता है। तो जब धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाने में समर्थ हो जाता है, तो वह उसकी धर्म आराधना का मूल आधार होता है। बिना, और एक बात और है, विशिष्ट धार्मिक क्रियाएं जो एक गृहस्थ के द्वारा संपन्न होती है, वो किसी विवाहित पुरुष के ही द्वारा होती है। कहीं किसी को सौधर्मिंद बनना हो तो कोई विधुर या ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, वही बन सकता है जिसके साथ उसकी विवाहिता स्त्री हो, है ना। तो ये धार्मिक क्रियाएं विवाह के बाद संपन्न होती है। इसलिए विवाह के उद्देश्य में प्रथम स्थान पर धर्म संपत्ति को रखा गया। विवाह का दूसरा उद्देश्य है प्रजा उत्पत्ति। संतति का विकास बिना विवाह की व्यवस्था के नहीं होगा। अगर संतति नहीं बढ़ेगी तो धर्म भी वहीं समाप्त हो जाएगा, संस्कृति भी वहीं लुप्त हो जाएगी। और आजकल ऐसा होने लग रहा है। अब तो एक ही संतान दिख रही है, दूसरी संतान तो लगभग गौण सी होने लगी। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में घोर समस्या बन सकती है, क्योंकि आज जैनियों की TFR टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम हो गई, जो एक बहुत बड़ा
चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है, फिर कभी इस विषय में चर्चा करूँगा। तीसरा उद्देश्य है रति। तो एक रति हर मनुष्य के अपने शारीरिक और मानसिक आवश्यकता भी है, दुर्बलता भी है, जिसे तीसरे क्रम में रखा गया और जिसको विवाह के आलम्बन से वह नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए अपनी इस दुर्बलता को धीरे धीरे कम कर सकता है। तो ये विवाह का उद्देश्य है। आपने पूछा जैन परंपरा के अनुसार विवाह की विधि क्या होनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार का उल्लेख शास्त्रों में है और बहुत विस्तारित है। विवाह की जो विधि है शास्त्रों में, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विवाह किसी धर्म स्थान में ही करना चाहिए। उसमें लिखा है क्वचिद पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्षी के। आदि पुराण का ये उल्लेख मैं कर रहा हूँ। किसी पुण्य आश्रम में यानी पुण्य स्थल में जहाँ सिद्ध प्रतिमा, तो सिद्ध प्रतिमा की साक्षी में विवाह के संस्कार होने चाहिए। अब आजकल तो आप लोग होटल्स और रिसोर्ट्स में विवाह करते हैं, ऐसी जगह विवाह करते हैं जहां आपके विवाह के 4-6 घंटे पहले किसी का कत्ल हुआ है, मांस पका है, जहां सब तरह की नकारात्मकताएं हैं। और सिद्ध प्रतिमा की जगह एक बीच का रास्ता निकाल लिया, विनायक सिद्ध विनायक यंत्र ले जाते हैं और रात में करते हैं, अंधेरे में करते हैं। अनेक प्रकार के अनाचार होते हैं। अग्नि की साक्षी में 3 प्रकार की अग्नि जलाकर विवाह की विधि को संपन्न करने का शास्त्रीय विधान है। तो अगर मुझसे पूछते हो तो कायदे से तो विवाह भगवान के मंदिर में होना चाहिए और विवाह पूरे पूजा आराधन के साथ होना चाहिए। पानी ग्रहण का संस्कार अत्यंत पवित्रता के साथ होना चाहिए और शास्त्र के विधान अनुसार विवाह के दिन व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए, दोनों प्राणियों को, और उसके बाद किसी तीर्थ का दर्शन करना चाहिए और उसके बाद अपने गार्हस्थ्यिक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए जो आपको सद्गृहस्थ बनने के मार्ग पर ले जाए। इस तरह के संस्कार से भरकर जो विवाह जैसी विधि से जुड़ते हैं उनके जीवन में पवित्रता बनी रहती है और वे ही लोग सच्चे अर्थों में दंपति बनने का सौभाग्य पाते हैं। बाकी तो आजकल दंपति कम गमपति ज़्यादा है, दंपति कम गमपति ज़्यादा है। आज विवाह जो हो रहा है, विवाह एक दिन होता है, विवाद जीवन भर चलता है, खींचातानी ज़्यादा हो रही है, सामंजस्य का अभाव दिखता है। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं इन कुरीतियों के परिणाम स्वरूप भी आती है। इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। आजकल सब दूर जाकर विवाह करने की व्यवस्था करने लगे हैं, डेस्टिनेशन में जाकर के अपने सारे की सारी वेडिंग होने लगी है। ये सब अनेक कुरीतियों को जन्म दे रही है। इसमें पैसे की भी बर्बादी हो रही है, संस्कारों का भी सत्यानाश हो रहा है और हमारा समाज इससे बहुत छिन्न भिन्न हो रहा है और उसके परिणाम सबके सामने आते दिख रहे हैं। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और काम करना चाहिए। आपका चौथा सवाल कि घर में बेटी की तरह बहू को लाने के बाद जो मर्यादाओं की हीनता है वो कहाँ तक उचित। अब मर्यादा की हीनता तो अब विवाह के पहले ही हो जाती है, जब प्री वेडिंग शूटिंग होती है और महिला संगीत के नाम पर सब भरी सभा में सबको दिखाया जाता है और लोग बड़ी शान से इसे देखते हैं, जहाँ उनकी बहन बेटियाँ उनके सामने ही मर्यादा विहीन रूप से उपस्थित होती है। संस्कारों का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। लेकिन आज हमारे समाज के संभ्रांत लोग या कहने को गुरु भक्त कहलाने वाले लोग भी बड़ी प्रमुखता से रस ले लेकर ऐसे आयोजनों में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उदाहरण देते हैं उसके विवाह का काम बड़ा अच्छा हुआ। संस्कारों की होली जलाकर तुम कौन सा अच्छा काम करोगे।
इस पर विचार होना चाहिए, गंभीरता से विचार होना चाहिए। ये परिणाम बहुत भयानक हो रहे हैं। और रहा सवाल बेटी बना करके बहू को लाना, मैं कहता हूँ नहीं, बहू को बहू ही रखो, बेटी मत बनाओ। क्योंकि बेटी बन गई तो बेटी तुम्हारा बेटा उसका भाई हो गया, भाई बहन की शादी कैसे होगी? ये भाषा बदलो। बहू को बेटी मत बनाओ, बहू को बहू रखो, लेकिन बहू के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा अपनी बेटी के साथ करते हो। बेटी बनाने का काम क्या? बहू को भी मर्यादाओं का पाठ सिखाना चाहिए और बेटी को भी मर्यादा में रहने की संस्कार देने चाहिए। अगर घर की मर्यादाएं खंडित हो जाए तो सब कुछ छिन्न भिन्न होगा। हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।